काका जी, जो बात आपने कुछ देर पहले कही थी, आपने कहा था भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के ऊपर। मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, सरकार के मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया वो रिकॉर्ड पर है। अभी हमने टेलीविजन पर भी प्रधानमंत्री का बयान सुनवाया। जो सरकार विज्ञापन दे रही है वो अखबारों में है। तो ये तो आपके पास एक सबूत लिखित में भी है कि अगर कल को सरकार अपने वादे से पलटती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर, या उन्हें चुनौती दे सकते हैं कि आपने कैसे झूठ बोल दिया हमसे। ठीक बात है, बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम C2+50 देंगे, लिखित भी दिया था, भाषण में भी कई जगह कहा था। और फिर जब हम नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हल्फनामा दिया कि अब हम नहीं दे सकते C2+50, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो जब मैंने पूरे भोपाल को 15,000 ट्रैक्टर से हाईजेक किए करने का जो छपा था पेपरों में, तब भी हमारे मुख्यमंत्री ने लिख के दिया था, आज तक पूरा नहीं किया। तो जीवन में ऐसा हम लिखित कई बार ले चुके हैं और कई बार धोखा खा चुके हैं। अब जी दिक्कत है कि जब आप लिख के दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? हम तो बैठे हैं सड़क पे ना भाई, हम ठीक है। धनखड़ जी, विश्वास कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास रहा है, सरकारें वादे करती हैं, लिखित में देती हैं, फिर पलट जाती हैं, कोर्ट की लड़ाई से भी रास्ता नहीं निकलता। यही वजह है कि भरोसा नहीं हो पा रहा। धनखड़ जी। मीनाक्षी जी, मैं 4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि एक बात ये बताई गई कि इससे मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी। अब इस चिट्ठी से साफ हो गया है, दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलेंगी। MSP भी रहेगा, मंडी भी रहेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहे वो कर ले। तो वो जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाई ये उसका विकल्प बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दूसरी पहले वाली व्यवस्था जो कि तो रहेगी, दूसरी व्यवस्था का जिसने लाभ लेना हो ले लो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अब इसका पूरा क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि उन्होंने अपने यहाँ पर मंडी टैक्स कैसा रखना, बाहर कैसा रखना, अंदर कैसा रखना, खेत में कैसा रखना, खलियान में कैसा रखना। जो सवाल कैप्टन धर्मेंद्र उठा रहे थे कि हमारा जो मार्केट फीस आती है वो खत्म हो जाएगी, अब राज्य पर निर्भर हो गया है कि उसने मार्केट फीस बाहर भीतर कैसे लगानी है। तो वो पूरे की पूरी बात का समाधान इस चिट्ठी से हो गया है। तीसरी बात जो कहते थे SDM के पास क्यों जाना, तो अब सिविल कोर्ट जाने की बात भी इस चिट्ठी में आ गई है। तो वो जो डर था भी SDM दबाव में आ जाएगा, सिविल कोर्ट का रास्ता भी खुल गया है। और चौथी बात जो कहते थे कि ये धनपति लोग हमारी जमीन ले लेंगे, एक भ्रम फैलाया जा रहा था। वैसे तो देश में 37.5 करोड़ एकड़ जमीन है और अंबानी और अडानी दोनों मिल जाएं तो भी देश की 7.5 लाख एकड़ जमीन नहीं ले सकते। 1 या 2 जिले की जमीन लेने का भी दम नहीं है उनमें। लेकिन एक ऐसा भ्रम फैलाया गया जैसे हमारी सारी जमीन ले लेंगे। इस चिट्ठी से साफ हो गया है वो हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते किसी भी कीमत पर। तो जितने भी भ्रम उत्पन्न किए गए थे वो भ्रम अब इस चिट्ठी के माध्यम से हमारे तोमर साहब ने बिल्कुल दूर कर दिए हैं। और भी जो बातें चिट्ठी ने सारे भ्रम तोड़ दिए, सब सवालों के जवाब दे दिए। बातचीत का रास्ता खुला रखा है। और काका जी जो कह रहे थे, मैं हो गया भाई धनखड़ जी, हो गया, मेरी बात पूरी सुन आने दीजिए। अरे रुकिए धनखड़ जी, रुक जाइए। धनखड़ जी फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, अखिलेश जी भी बोल रहे क्योंकि उनको रुक जाइए। अभी आपके बात का मैं जवाब दे दे रहा हूँ। देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी, मेरी बात पूरी आपके पास आऊंगी, कंप्लीट करिएगा, बस एक बार वो दे दे जवाब, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता 0 है। सुन लीजिए, मोदी जी की विश्वसनीयता 0 है। उनके जुबान पे किसी को विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। देखिए, बिल का, एक्ट का जवाब चिट्ठी नहीं हो सकता। ये चिट्ठी लिखा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट पढ़ता है आदमी, एक्ट पढ़ता है कानून, एक्ट पढ़ता है अदालत, एक्ट पढ़ते हैं अधिकारी। चिट्ठी आप अपने घर रखे रहिए। अगर आप नियत साफ है तो जो आप चिट्ठी में लिख रहे हैं उसका ऑर्डिनेंस ला दीजिए, फिर कहिए कि हमने इस एक्ट में ये ऑर्डिनेंस ला के जोड़ दिया है। भाई किसान भाइयों, अब बताओ आप। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ मूर्ख बनाने में लगे हो। किसान नाराज दिल्ली के बॉर्डर पे हैं और आप गुजरात और मध्य प्रदेश समझाने जा रहे हो। मोदी जी, घर से निकल के दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाओ ना, वहां समझाओ जो वहां बैठे हैं। आप बताते हो कि देश के किसान है, अरे यूपी में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप कैलाश पाठक को छोड़ के जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। MP कई हरियाणा में मिनिस्टर बोल रहे हैं, MP बोल रहे हैं, आपके साथी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और आप सिर्फ शब्दों के माया जाल में असत्य फैला करके किसानों को भ्रमित खुद आप कर रहे हो।
अरे जो किसान पुश्तैनी खेती कर रहा है उसके बारे में आप उसको कह रहे हो कि वो भ्रम में है। आप भ्रम में हैं। किसान को सब सच्चाई पता है। ठीक है। दुकान के सामान पे एमआरपी रहेगी और किसान को एमएसपी रिटर्न नहीं होगी। जो कारोबारी व्यापारियों के लिए बिल में सारे पॉइंट रिटर्न है और किसानों की एमएसपी से लगाए और सारे पॉइंट जमा नहीं रहेंगे। क्यों?